तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी है प्रश्न उनको हम देख रहे थे। आज हम अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है आपको मैंने अच्छी तरह से बताया था ना। पूरा पार्ट अच्छे से हमने अध्याय पूरा क्लियर किया था। समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे सीरीज बनती है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, एनवा पद कैसे निकालते हैं, योग कैसे निकालते हैं। तो पहला प्रश्न है एपी 3/2, फिर उसके बाद 1/2, फिर -1/2 -3/2। यदि ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो पहले उस भाग को जरूर देखें आप जहां मैंने सारे सवाल आपको करवा रखे। तो इसमें क्या पूछा आपसे, प्रथम पद पूछा। तो प्रथम पद कहाँ होता बताइए, ये पहला पद है, ये और चौथा। तो इसको बोलेंगे A1। ये कौन है, A3 A4। तो प्रथम पद तो आपका क्या निकल गया। आपका अगर जवाब देना हो तो प्रथम पद क्या लिखेंगे हम, प्रथम पद बराबर कौन 3/2। और क्या पूछा है, प्रथम पद तो निकाल लिया। और क्या पूछा आपसे, सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए क्या फार्मूला है, हाँ सार्वंतर यानी कि डी निकालना है। सार्वंतर यानी कि डी निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पिछला पद माइनस अगला पद, है ना, पिछला पद माइनस अगला पद, ठीक है। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं तो डी बराबर कोई सा भी एक पद ले लो, मान लो ये A2 है, ये A1 है, तो पिछला पद A2 में से क्या कम कर दे, A1। बताइए A2 की वैल्यू क्या है, 1/2 माइनस, क्या हर समान है, अगर ये हर समान है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। क्या लिख देंगे 2, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा। बताइए कौन बड़ा, 3 बड़ा है, निशान उसी का लगेगा। बड़े आदमी की बात मानेंगे तो 3 माइनस का, 3 क्या कह रहा है, कितना बचेगा 2, बट नीचे भी कितना, अगर 2 में से 2 गया तो क्या बचा -1। तो सार्वंतर कितना आया, -1 आया। तो सार्वंतर क्या आया, -1। अगर मैं चेंज कर दूं, मान लेते हैं आप बोलोगे यहाँ A4 ले ले, क्या ले ले, A4 माइनस, इसके आगे कौन सा है A3। तो चौथा पद कौन सा है, माइनस फिर ये क्या है, ऐसा है। अब बताइए क्या बनेगा, अगर इसको सही लिखेंगे तो 3/2 माइनस माइनस क्या हो गया, क्या रह गया 1/2, है ना। डबल से चेक कर रहे हैं तो हर एक जैसा है, तो एलसीएम 2 आया, पूरा ऐसा कैसा, -3 + 1 यही आया ना। अब बताइए 3 में से 1 गया तब भी क्या आया, -2 बटे में कौन, 2 से 2 कटा तो -1। तो डी कितना आ रहा, सार्वंतर कितना आ रहा, तो प्रथम पद ये हो गया और सार्वंतर क्या आया, -1। तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा पूछा जाए तो आप डी कैसे निकालते आपको पता है अच्छी तरह से, पिछला पद माइनस अगला पद, किसी भी पिछले पद में से आगे वाले पद को माइनस करना, सार्वंतर निकल जाएगा। देखिए एपी है 6, 4, 2 के लिए प्रथम पद और सार्वंतर क्रमशः है। तो यहाँ तो ऑब्जेक्टिव दिया नहीं तो अपने बना लिया इस प्रश्न को। सार्वंतर बताइए, पहले प्रथम पद कौन है, 6 हो गया। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, पिछला पद माइनस अगला पद, पिछला पद माइनस अगला पद, है ना। तो पिछला पद कोई सा भी ले लो, कौन सा ले लेते हैं, 1 2 3, A3 में से कौन सा कम कर दे, A2। तो बोले A3 कौन है, 2 में से क्या गया, सॉरी A2 कौन है, अब कौन बड़ा दोनों में से, 4 के जो निशान है वो माइनस का, तो उत्तर क्या आएगा -2, क्या आया सार्वंतर। या फिर ऐसा नहीं तो आप चाहो तो A2 में से A1 कम कर दो, A2 कौन है उसमें से 6, तो बताइए 6 तो बड़ा है ना, निशान इसी का, तो कितना बचेगा 2। यानी कि सार्वंतर कितना आया 2 और प्रथम पद कौन है 6, पहला पद 6 है, इन दोनों 2 पदों के बीच का अंतर सार्वंतर कहलाता है। अब आपको एक एपी दी है, एपी की जगह समांतर श्रेणी लिख दिया, क्या लिख दिया 2 5 8 का 5वां पद पूछा है। क्या पूछा है, प्रथम पद नहीं पूछा है, 5वां पद क्या होगा, इसके 5वें नंबर पे क्या आएगा, 2 5 8 के 5वें नंबर पे क्या आएगा। तो आपको 5वां पद निकालना हो तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था AN वाला, बोलो क्या था वो, A + × D, यही सूत्र था। अगर यहाँ 5 लिखेंगे तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, 5वां डायरेक्ट बताया था। बताइए क्या बताया था आपको, A5 निकालने का सूत्र बताइए, A + 4D, है ना। 5 में से 1 कम कर दो, ये वही फार्मूला है। हमने डायरेक्ट सीखा था कि 5वां निकालने के लिए A5 बराबर A+, इस 5 में से 1 कम कर दो। अभी वही बात हो रही है, अगर मैं n की जगह 5 लिखूं तो क्या बनेगा, A + 5 - 1 और D। तो बताइए 5वां पद क्या निकलेगा, A + 5 में से 1 गया तो, क्या बात समझ में आई, वही बात है। तो आपको 5वां पद निकालना हो तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, A + A5, 5वां निकालना हो तो A +
5 में से 1 गया तो कितना डी, 4d। आपको पांचवा पद निकालने के लिए ए चाहिए, तो ए कहां पर है, पहला पद 2, 4। डी कैसे निकालेंगे, पिछले पद में से अगला पद कम कर दो, 8 में से क्या कम कर दो, 5। बताइए कौन बड़ा, 8 बड़ा है, क्या बचा 3। यदि आप इसमें से कम करना चाहे, 5 में से 2 कम कर दो, कितना बचा, यानी कि डी कितना निकला। क्या बात समझ में आई। अब बताइए 2 तो है इसे 4 दिया तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, यानी कि पांचवा पद क्या निकला, तो इस एपी का पांचवा पद क्या होगा, 14 होगा, है ना। पहला पद कौन है, 2। डी अंतर कितना है, 3 का अंतर है, कितना अंतर है, 3 का अंतर। तो आपसे 1 नंबर प्रश्न पूछा था, आप रफ कार्य में हल करके बता देंगे पांचवा पद कौन सा है इसका, 15 है, कौन सा है, 14 है, कौन सा है, 14। देखिए क्या एपी बनाइए, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का तीसवा पद। आप बताइए तीसरे पद का फार्मूला बोलो, ए 30 बराबर क्या होगा, 29d, कितना डी, ए प्लस 29d। ठीक है, आपके पास ए तो दिया है, कितना है, डी निकालिए। तो डी निकालने के लिए क्या तरीका है, पिछले पद में से, तो बताइए पिछला पद कौन है, 4, अगला पद कौन है, दोनों में से कौन बड़ा है, निशान उसी का रहेगा। बताइए 7 में से 4 गया, -3, क्या आया डी में। अगर मान लो इसको इसमें से इसको कम करें, बताइए 7 - 10, अब कौन बड़ा है, 10 का निशान माइनस का, 10 में 7 गया तब भी 3, यानी कि डी कितना आया, 3। बताइए कितना बनेगा, 29 का 3 में गुणा करें, पहले समझिए आप, 29 और 3 के बीच में एक निशान माइनस का है, रहेगा। चलो अभी देखो, चलो 29 दिया, अरे 30 दिया बालो, कितना होगा 30 दिया, 90 में से वापस 3 कम कर लो, कितना होगा, माइनस का क्या आया, 87 आया। दोनों में से माइनस खतरनाक है, तो 10 माइनस कितना, कितना बचा, अच्छा बड़ा कौन है, निशान उसी का रहेगा, बोलो। अतः समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का तीसरा पद क्या आएगा, 77 आएगा, 77, वो भी का आएगा, तीसरा पद निकाल दिया। ठीक है, ए कौन है, ये सार्वंतर कितना निकला, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, 3, 6, 9 का 27वां पद निकालिए। तो 27वें पद का फार्मूला बताइए क्या होगा, ए 27 बराबर कितना लिख दे, ए प्लस कितना डी, एक कम कर दो, 26 डी। ए कौन है, 3, 26, डी की जगह अपन डी निकाल लो। बताइए 9 बड़ा है, 9 में से 6 गया, कितना बचा, तो 3 आया, प्लस का 3 आया ना। तो बताइए 26 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे क्या आएगा, 25 दिया, कितना होता है, वापस एक एक जोड़ दो, कितना हो रहा, कितना हो रहा, 7 है ना, कितना बन गया सब मिला के, तो 27वां पद कौन निकला, 81 निकला, है ना। ए कौन है, 3। डी कैसे निकालते, पिछले पद में से अगले पद को माइनस करके, है ना, पिछला पद माइनस अगला पद। तो 27वां पद कौन आएगा यहाँ पर, 81 आएगा। क्या सवाल है, 5 कोमा लगा के -5/2, फिर 0 क्षणिक 0, फिर 5/2 का 11वां पद निकालना। तो 11वें पद का फॉर्मूला बताइए क्या बनेगा, ये 11वां निकालने के लिए सूत्र बताइए, ए प्लस कितना डी, 10d। बताइए ए की जगह क्या लिख देंगे, -5, 10। डी की वैल्यू निकालिए। तो डी निकालने के लिए क्या तरीका है, पिछला पद माइनस अगला पद। तो पिछला पद 5/2 में से क्या कम कर दो, 0, क्या आएगा, 5/2 में से अगर हम 0 कम करेंगे तो क्या आएगा, है ना, 5/2 आ रहा ना। मान लो ये 0/1 भी है, तो बोलो 2 का तो क्या आ गया, 2। इसकी बात करवाएंगे 5 एकम 5, 2 की बात करवाएंगे तो 0। तो उत्तर तो 5/2 आ रहा है, कि नहीं, समझ में आई बात, है ना। 2 का एलसीएम 2 आया, ठीक है, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5। बताइए तो ये 5, अगर इसका तिर्यक गुणा करना चाहो तो 5 एकम 5, 2 का गुणा 0 में तो 0, नीचे वाले का नीचे वाले में 2, तो 5 में से 0 कम होगा ही नहीं, तो क्या होगा, 5/2। डी क्या आ गया, 5/2। क्या इतनी बात समझ में आई। अगर इसमें से करना चाहे आप, इस पद में से इसको कम करना चाहे, 5/2 माइनस, और इस पद के भी क्या है, आप इसको ऐसा मान लो, समझ आ रही बात। अब इसको सोल्व करेंगे तो -5/2, माइनस माइनस क्या हो गए, 5/। अब इसको अगर आपको लघुत्तम लेना नहीं आता है तो तिर्यक गुणा करो, बोलो कितना आया, -5 एकम 5। बोलो इसका गुणा करो, 5 दूना 10 का,
बटे में 2 एकम 2। अब कौन बड़ा है? 10 में से 5 गया तो प्लस का 5, बड़ी संख्या प्लस की, तो उत्तर क्या आया? 5/2। क्या बात समझ में आ रही? ठीक है, अब हम इस 2 से क्या करते? 10 को कितनी बार में? तो बताइए -5, और इसका क्या होगा? गुणा। कितना आएगा? अब कौन बड़ा? 25 में से 5 गया तो उत्तर क्या आएगा? प्लस का 20। क्या आएगा? 11वां पद क्या निकला? इस एपी का 11वें नंबर पर 20 लिखा हुआ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? क्या बात समझ में आई? डी निकालना आया? समझ में आया डी? अगर 5/2 से 0 कम करेंगे, 0 कम करने का मतलब कुछ कम करना ही नहीं है ना। देखो ये 5/2 कैसे आया? इसमें से इसको कम करना, 5/2 -0, कुछ घटाना ही नहीं है। 0 कम करना मतलब बचेगा कौन? वापस कौन बचा? डी। बात समझ में आ रही? ये सवाल था। क्या एपीए श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी एपीए 3, 1, -1, -3 का प्रथम पद बताइए। तो प्रथम पद तो आसान है, क्या है? 3। सार्वंतर निकालने के लिए पिछले पद में से आप अगला पद 1 में से क्या कम कर दो? 3। क्या आ रहा उत्तर? 3 बड़ा है, निशान उसी का। 3 क्या बोल रहा है? घटाव करो, माइनस करो। 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि सार्वंतर कितना आया? क्या बात समझ में आई? अगर यहां से नहीं करो तो इसमें से इसको कम कर दो, किसी में से भी किसी पद को पिछले में से अगला कम करना। तो -3, ये माइनस, ये पद भी अपने आप माइनस का आ गया ना, तो ये माइनस करना, -3 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब बताइए अब भी क्या आ रहा? -2, है ना। अब क्या पैटर्न ने पूछा है? एपी का प्रथम पद 7, प्रथम पद कौन? ए कितना दिया है? 7। सार्वंतर डी कितना दिया है? तो प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, और आपको ऑप्शन में देंगे 4 पद, तो आप रफ कार्य कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कौन से 4 पद है इस एपी के। पहला पद 7, सार्वंतर -2। आप बताइए पहले पद निकालने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? प्रथम पद तो दिया है, आप निकालिए सेकेंड पद। दूसरे पद का नाम क्या है? A2 निकालने के लिए फॉर्मूला बोलिए। A प्लस कितना डी? 1 डी, यानी कि 2 में से 1 गया तो 1। बोलो A की जगह क्या लिख दें? D की जगह क्या लिख दें? इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? तो ये 7 में से 2 गया तो क्या निकला? यानी कि प्रथम पहले नंबर पे तो 7, दूसरे नंबर पे कौन आया? 5 आ गया। क्या आ गया? इसी प्रकार अगर हमें तीसरा पद निकालना हो तो फार्मूला बताइए। A3 बराबर कौन? A प्लस 2D। क्या लिखेंगे? A की जगह क्या लिखना है? यहां से 2, D की जगह क्या लिखेंगे? बोलो। तो देखिए 7 तो है सही, बोलो 2 का 2 में गुणा करेंगे, माइनस का 4, क्योंकि दोनों के में से किसी एक के पास माइनस का निशान है, तो माइनस का कौन? 7। अगर ये खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा? बोलो 7 में से 4 गया तो तीसरा पद कौन आ गया? 3 आ गया। इसी प्रकार चौथा पद निकालना हो तो क्या लिखेंगे? A4। क्या लिखेंगे? A4 बराबर फार्मूला बोलिए। 4 में से 1 गया तो कितना डी? 3 डी। बोलो A की जगह क्या लिखेंगे? 3। डी की वैल्यू बोलो 3 दूना ये आएगा 6, माइनस का 6, 7। अब निशान क्या हो जाएगा? भाई क्या बचा? तो ये एपी के 4 पद हो गए, 7, 5, 3, 1। क्लियर? 7, 5। अगर इसी एपी में बोल दे 11वां पद निकालो तो आपके पास ए और डी है, कोई सा ही पद निकाल सकते हैं। ए और डी होने पर, यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर होने पर कोई सा भी पद हम निकाल सकते हैं। तभी एपी क्या बनी? 7, 5, 3 है। देखिए क्या है? ए बराबर 28, डी बराबर एन बराबर, तो A7 निकालिए, है ना। 7 पद है, उसमें कितने पद है? तो 7वां पद अंतिम पद क्या होगा? तो आप डायरेक्ट लिख दो बोले A7 बराबर कितना? A प्लस कितना डी? बोलो A कौन है इस एपी में? डी की जगह क्या लिख देंगे? बोलो 6 चौक कितना बना? 28। ये खुलेगा ब्रैकेट तो कोष्टक खुलेगा, तो बोलो क्या निकला? 7वां पद कौन होगा? 4 होगा, है ना। A7 पूछा, A7 ज्ञात करो, तो वो 4 आया, है ना। ठीक है, ध्यान दीजिए। सार्वंतर ज्ञात करो। A18 माइनस A14 बराबर 32। कितना? यानी कि 18वें पद और 14वें पद का अंतर 32 आ रहा, तो आपको सार्वंतर बताना डी कितना आ रहा है ना। तो आपके पास क्या दिया? A18। क्या दिया है?
A18 माइनस कौन A14 बराबर में कौन 32। आपको ध्यान आ रहा है क्या करते हैं इस जगह, इसका फार्मूला लिख दो। क्या फार्मूला A18 का, A प्लस 17D, A प्लस कितना D माइनस यहाँ क्या लिख दें A प्लस कितना D। आपको ध्यान आ रहा है क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ कोष्टक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोष्टक लगाएंगे क्योंकि देखो ये तो अपने आप माइनस का बनने जा रहा था। ठीक है, तो बाद में बनेगा A18 की जगह A प्लस 17D, 14 की जगह A प्लस 13D। अब बताइए अगर ब्रैकेट को खोलते हैं A प्लस 17D माइनस का कौन बन गया A, पीछे वाला भी पद क्या बन गया बराबर में कौन 32। तो यहाँ क्या हो रहा है A से A कैंसिल हो रहा है, A से A 17D में से 13D गया, 17 और 13 से बात कीजिए क्या है 17 बड़ा है, 17 में से 13 गया तो कितना D बराबर में कौन बोलो 4 8 या फिर 32, यहां गुणे में कौन था 4 8 तो D बराबर कितना आ गया। क्या बात समझ में आई। A18 माइनस A14 और 32 इसके दोनों को फार्मूला लिख दिए, अध्याय में हमने अच्छे से समझा था, है ना। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई आपकी। D कितना आ गया 8, पीछे समझ आया। चलो क्या पूछा है 3 के गुणज यानी कि प्रथम 5 पदों का योगफल। 3 के पहाड़े में जो आता है उनके 5 पदों का योगफल निकालना, एपी नहीं निकालना। योगफल का सूत्र याद है आपको, क्या बनेगा बताइए योगफल का सूत्र, SN बराबर N बटे 2 कोष्टक 2 है के प्लस काय का माइनस, ये सूत्र है योगफल का। SN बराबर N बटे 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब बताइए 3 के प्रथम 5 गुणज, तो पहला पद क्या हो सकता बताइए जरा। 3 के पहाड़े का 3 के प्रथम 5 गुणज निकालना ना, उनका योग निकालना, तो पहला पद क्या होगा। तो अंतर कितना चलता है 3 के गुणज में, 3 का ही अंतर चलता है। ठीक A और D है, तो बताइए कितने पदों तक निकालना है 5 पदों तक। कितने पदों तक, पहला पद कौन है, A की जगह क्या लिख देंगे पद कितने हैं माइनस, सार्वंतर भी कितना है, तो बताइए 5 बटे 2 तो कुछ नहीं हो सकता है। 2 तो ये कितना बन गया, ये कितना रह गया, ये कितना रह गया, है ना। ठीक है, तो 5 बटे 2, पहले कोष्टक को हल करना पड़ेगा, 4 दिया। ठीक है, तो 5 बटे 2 ऐसा का ऐसा ही है। बोलो 12 और 6 कोष्टक खोलने पर गुणा लगा सकते हैं, बताइए कौन कटेगा 2 से, कितना बचा 2 नम 18, 9 पंजे 45। तो इस प्रकार से निकालते हैं, पहला पद भी 3, सार्वंतर भी 3, योग निकालना था 3 6 9 12 और 15, इन पदों का योग कैसे निकला 45। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई, पदों के योग का फार्मूला समझ में आ गया आपको। आपको शॉर्टकट भी बताया था ना मैंने, पहला पद प्लस लास्ट पद, है ना। ठीक है, अब क्या पूछा आपसे कि 2 7 12 के 10वें पद का मान, तो आप आसानी से निकाल लेंगे 10वें पद का मान, है ना। क्या लिखेंगे 10वें पद के लिए, A10 बराबर बोलो A प्लस कितना D, A की जगह क्या लिखेंगे 9, D की जगह बताइए 12 में 7 कम कर दो 5, है ना। 12 माइनस 7 कितना बचा 5, बताइए कितना आएगा और 2, तो इसका उत्तर तो क्या आ गया 47। सरल है ना ये तो। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, 4 से 8 और अंतिम पद 40 है, में पदों की संख्या, ये कितने पद है ये पूछ रहे हैं, ये भी मैंने आपको समझा रखा। पदों की संख्या निकालने के लिए सूत्र क्या है, AN बराबर A प्लस इंटू D। अंतिम पद आपके पास क्या है 40। A कौन है, N आपको निकालना है, पदों की संख्या तो निकालनी ना, N की जगह कुछ नहीं लिखना, माइनस का 1, D निकालिए। बोलो 8 में से 6 गया तो बताइए क्या करें, पहले 4 इधर आएगा, तो 40 माइनस 4 बराबर में कौन रह गया N माइनस 1 इंटू 2। 40 में से 4 गया 36, 36 बराबर N माइनस 1 इंटू 2, वो 2 कहां जाएगा बटे में, 36 बटे 2 बराबर क्या रहेगा N माइनस, बोलो कितना 36 को 2 टुकड़े कर दो,
2 एकम 2, 2 छंग 2 8 16, मतलब 18 आया। क्या आया? 18 बराबर n माइनस, ठीक है, वो एक इधर आएगा, ध्यान है ना। तो 18 बराबर, ये माइनस का किधर आएगा? संख्या संख्या एक तरफ करेंगे, n अकेला उस तरफ रह गया। बोलो 19 बराबर n, यानी कि पदों n बराबर कितना? 19। इस एपी में कितने पद है? 19 पद है। कितने पद है? 19 पद है। क्या बात समझ में आ गई आपको? इस एपी में कितने पद है? 19 पद है। अगला प्रश्न पढ़िए, क्या लिखा? क्या एपी है कि नहीं चेक करना है। तो कैसे पता चलता है एपी है या नहीं? ये बराबर होने चाहिए, पदों का अंतर, यानी कि डी क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। डी अगर बराबर है तो एपी है, नहीं डी बराबर नहीं है तो एपी, इस पद, है ना। अब बताइए समांतर श्रेणी है या नहीं? बताइए, एक में से क्या कम कर दो? 2/1 मान लो। तिरक गुणा कर दो, समझ में नहीं आ रहा तो बोले क्या करेंगे? 3 एकम, इसका गुणा इससे करेंगे तो नीचे वाले का नीचे वाले से, तो 3 में से 2 गया तो क्या बचा? चलो इसमें से इसको कम कर दो। चलो बताइए कौन है? 2/3 माइनस कौन? क्रॉस गुणा करो या एलसीएम ले लो, अब तो सरल है, हर बराबर है तो नीचे क्या रह गया? सिर्फ 3 और 2 माइनस 1, क्या बचा? क्या अंतर बराबर आए? अंतर बराबर आए मतलब एपी है या नहीं है? ये एपी है, ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि दोनों की जो गैप है वो 1/3 आएगी। चलिए क्या लिखा है? व्यापक समांतर श्रेणी एपी। फिर लिखा ऐसी समांतर श्रेणी, श्रेणी एक ही बात है, जिसमें पदों की संख्या सीमित हो। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित हो। क्या हो? असीमित मतलब बहुत सारे, सीमित सीमा ही नहीं हो। समांतर श्रेणी का nवां पद, और पूछा है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। आपको योग का फार्मूला अभी हम देख के आए। कौन सा योग का फार्मूला? तो वहां एग्जाम में आपको आमने सामने लिखना है, ना कि ऐसे क्रॉस करना। लेकिन यहां मैं आपको क्रॉस से बता रहा हूं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग करने का सूत्र ये रहा। क्या है? SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना। nवां पद कौन सा होगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, क्या कहते हैं? परिमित। क्या कहेंगे? और ऐसी जिसमें असीमित हो, अपरिमित, है ना। अब क्या बचा? कैसी होगी व्यापक समांतर श्रेणी लिखने का बोले तो पहले पद को क्या बोलते? ए, दूसरे में कितना डी जोड़ते, तीसरे में कितना डी जोड़ते, गुणा करते, मतलब डी का 2d, फिर इधर 3d। समझ आ रही बात? डी के साथ 3 का गुणा करेंगे, तो ये तो आपको पता ही है ना। तो ये समझ में आया आपको? देखिए क्या लिखा है? समांतर श्रेणी ए बराबर 3। ए कौन होता है? पहला पद, प्रथम पद। एल मतलब लास्ट वाला, एन अंतिम पद हो, तो 5 पदों का योग निकालो। 5 पदों का तो योग का फार्मूला एस एन बराबर, बोलो n/2। यही है क्या? कितने पदों तक निकालना है? 5 पदों का योग निकालने के लिए n की जगह कितना लिखेंगे? 5, 2। a की जगह क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3। n की जगह वापस क्या लिख देंगे? d कितना है? कहाँ है d का? तो इससे काम नहीं चलेगा। एक और सूत्र पता है तुमको? कौन सा? हाँ, इसकी बजाय आप क्या लिखेंगे? इससे आप d कैसे निकालो? है ही नहीं d। तो आपको क्या करना है? इस सूत्र की बजाय आपको SN तो लिखना है, लेकिन आप क्या लिखेंगे? बोलो सूत्र, बोलिए क्या है सूत्र? क्या लिखेंगे? n/2 पहला प्लस, इस सूत्र से निकलेगा वो। डी चाहिए, डी तो अपने पास है ही नहीं। बताइए कितने पद का निकालना है? 5 पद का योग, तो 5/2 पहला पद 3 हो, अंतिम पद 15 हो, तो 5/2 तो ये हल नहीं हो रहा। बोलो कितना हो गया? 15 और 3 2 से कट जाएगा, तो बोलो 5/2 गुणे में कौन? काट दो 2 से, बोलो कितना? 9 बार। 9 का गुणा 5 में कितना आया? अतः उस एपी के 5 पदों का योग कितना आया?
45 आया। तो उस फार्मूले से काम नहीं हो रहा, वहां डी चाहिए। डी कहां से लाओगे जब है ही नहीं तो, है ना? तो डी ला सकते हम, क्या बात समझ आ रही है आपको? पांचवा पद वो 15 ही है, उससे निकल जाएगा। लेकिन ये सरल है ना सबसे, इससे निकाल सकते हैं हम। पहला और अंतिम हो तो बड़ा आसान है, पहला पद हो और अंतिम पद हो तो बड़ा आसान है।